शांति। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे कोई परेशानी ना हो, किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी समस्याओं को लेकर, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे आपसी संबंधों के बीच हो, व्यवहारिक हो। तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को लेकर आज व्यक्ति की नेचर बन चुकी है कि वो परेशान हो जाता है। तो परेशान होने का मूल वजह क्या है? मूल वजह है हमारे स्वरचित प्रश्न या दूसरों के द्वारा किए गए प्रश्न जिनका उत्तर हमें न मिले, जिसका समाधान हमें न मिले, चाहे वो मुझे खुद के द्वारा रचे गए हों, अपने ही दिमाग, अपनी ही सोच का जो ताना बाना हम बुनते हैं, हम उसमें इतने उलझ जाते हैं कि हम फिर बहुत परेशान हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई छोटा बच्चा जिसे अभी दुनिया को जानने की जिज्ञासा पैदा हुई है, वो पूछता है मम्मा ये क्या, मम्मा ये क्या, ये कैसे, ये वैसे। तो कुछ प्रश्न हैं जिन्हें आप हंसते हंसते खुशी खुशी उसका उत्तर देते जाते हैं, बताते जाते हैं। लेकिन जब वो आपसे उठपटांग प्रश्न करने लगता है तो आप झुंझला जाते हैं। होता है ना? तो उस समय पर आप क्या करते हैं? आप अपने अनुभव से बताइए, क्या कहता है अनुभव? शायद यही कि उस समय आप बच्चे का ध्यान किसी और जगह पर लगा देते हैं, किसी और बात में उसे उलझा देते हैं, कुछ यूनिक चीज उसके सामने ले आते हैं, चाहे खेल की, चाहे मोबाइल लेकर आ जाते हैं, चाहे कोई खाने की चीज लेकर आ जाते हैं, या कोई अन्य दृश्य उसे दिखाने लगते हैं। आप इसलिए ऐसा करते हैं कि उस बात से उसका ध्यान अलग हट जाए। और जब आप ऐसा कर देते हैं और बच्चे का ध्यान वास्तव में हट जाता है और वो किसी दूसरी चीज में लग जाता है, तो आप अपने आप को बड़ा विजयी महसूस करते हैं। अंदर ही अंदर बड़े खुश होते हैं कि हाँ, मैंने इस पर विजय पा ली। ठीक वैसे जब मेरे मन में कोई प्रश्न उठते हैं या मेरे मन में कोई उलझन है जिसका मुझे रास्ता नहीं मिल पा रहा है, जिसके बारे में मैं नहीं सोच पा रही हूँ, जिसका समाधान मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें समय व्यर्थ करने की बजाय क्या करना है? अपने दिल दिमाग को उस जगह से हटाकर दूसरी जगह पर लगा देना है। आप कहेंगे ये तो बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी रियल में उस समय मुश्किल भी होता है जब आप वास्तव में किसी बहुत बड़ी चीज से परेशान होते हैं, तो वही चिंतन आपके दिमाग में घूमता है। उस समय यदि आपसे कहा जाए कि आप मेडिटेशन कीजिए, कहते मन नहीं लगता। उस समय आपसे कोई ज्ञान की बातें की जाए तो कहते अच्छी नहीं लगती, जब तक उस बात का समाधान ना मिल जाए। तो वास्तव में समाधान मिलना वो मेरे अपने ही हाथ में होता है। जब तक मेरा मन उस चीज को स्वीकार न कर ले, जब तक मेरा मन न माने कि हाँ, मुझे इस परेशानी से उभरना है, मुझे इस परेशानी से मुक्त होना है, तो आपके स्वयं के अंदर ही वो विचार आएंगे कि कैसे आप इस परेशानी से मुक्त हो सकते हैं। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। हमारे यहाँ, हमारे सेवा केंद्र पर ही एक फैमिली आती है, संपर्क में है, पूरी तरह बीके नहीं हैं,
पूरी तरह बाबा के को फॉलो नहीं करते हैं, हाँ संपर्क संबंध अच्छे हैं। तो एक बार सेवा केंद्र पर आए और हमारी ज्ञान चर्चा उनसे हुई। उनको काफ़ी अच्छा लगा, रिलैक्स महसूस हुआ, उन्होंने मेडिटेशन भी किया, मन को शांति भी मिली। फिर बातों ही बातों में उन्होंने कहा, बहन जी इस समय हमारी ग्रह दशा कुछ खराब चल रही है, कुछ हमारे ग्रह नक्षत्र खराब चल रहे हैं, जिसका हमने अपने जो हमारे पंडित जी हैं पारिवारिक, वो जो पंडित जी थे वो काफ़ी घनिष्ठ थे उनके और पारिवारिक रिश्ते थे उनसे। तो हम उनके पास गए और उन्होंने हमें कुछ उपाय बताए हैं, जिन उपायों को हम कर रहे हैं कि जैसे सवेरे सवेरे गाय को हरा चारा खिलाइए, चींटियों को आटा खिलाइए, बंदरों को गुड़ चना खिलाइए, केला खिलाइए, और मंगलवार को हर मंगल को हनुमान जी के मंदिर में जाइए, कुछ दान कीजिए। इस तरीके से मछलियों को आप आटे की गोली खिलाइए, पिंजरे में बंद पक्षियों को आज़ाद कीजिए। ऐसे ऐसे कुछ उपाय उन्होंने हमें बताए हैं। तो हमने पूछा क्या इन उपाय करने से आपके ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाएंगे? तो बोले कि हमने भी पंडित जी से यही पूछा था कि पंडित जी क्या हमारा ये सब करने से ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाएंगे? क्योंकि पंडित जी उनके बड़े करीबी थे और पारिवारिक रिश्ते थे। तो उन्होंने एक बड़े पते की बात उनको बताई कि देखो ग्रह नक्षत्रों का एक अपना समय होता है, खराब होते हैं, अदली बदली होते हैं, लेकिन इनकी एक अपनी समय सीमा होती है और समय सीमा पूरी होने के बाद फिर दूसरे नक्षत्र बदल जाते हैं तो समय अच्छा आना शुरू हो जाता है। लेकिन इस खराब समय में क्या करें? व्यक्ति इस खराब समय में सोच सोच कर परेशान होकर इन क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा कैसे हो रहा है, किसी ने कुछ करा दिया है, कुछ नेगेटिव थॉट्स उनके अंदर जो चलने लगते हैं उस चीज को लेकर उनके घर में दुख शांति का माहौल बनता जाता है, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, उनके व्यापार का स्तर भी घटता चला जाता है। तो हम ये उपाय उनको बताते हैं जिससे उस सोच से हटकर इस सोच में लग जाए कि मुझे सवेरे सवेरे उठेंगे, वैसे उठते नहीं, क्योंकि ग्रह नक्षत्र अच्छे करने हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। सवेरे उठेंगे, चारा लेकर आएंगे, सब्जियां खरीदेंगे, गाय को खिलाने जाएंगे, चींटियों को डालेंगे, पक्षियों को डालेंगे, हर मंदिर में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। तो इन सब का जो प्रभाव है, उस प्रभाव से जो अंदर नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने आप को दूसरी चीज़ों में व्यस्त कर लेता है। जब उन चीज़ों में व्यस्त हो जाता है और उसके मन में एक सकारात्मक भाव आ जाता है कि ये सब चीज करने से मेरी ग्रह दशा, मेरे ग्रह नक्षत्र अच्छे हो जाएंगे, तो उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी, एक खुशी, एक मन की प्रसन्नता आना शुरू हो जाती है, केवल एक विचार बदलने से और व्यक्ति को बिजी होने से। इसमें आपको क्या सीख मिलती है? व्यक्ति ने किनारा किया किस सोच से? नेगेटिव सोच से। परेशानी तो है उसको, लेकिन उस परेशानी वाली सोच को दिमाग से निकाल कर दिमाग में क्या कर लिया है? ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसका बेनिफिट क्या होता है? एक तो आप सेवा कर रहे हैं, अच्छा कर्म कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तो उसका फल तो मिलेगा मिलेगा, प्लस आपका दिमाग उधर से हट गया।
और जब तक ये आप करते 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 आपके अंदर वो एनर्जी बढ़ती जाती है, उसका फल मिलता जाता है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, उधर से ब्लेसिंग मिलती जाती है और वो आपका खराब समय निकल जाता है और हमको लगता है कि हमने ये उपाय किए तो हमारा समय अच्छा हो गया। अच्छी बात है, होना चाहिए। किसी न किसी वजह से तो हमने अच्छा काम किया तो हम उस क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे के प्रश्नों में ना जाकर, उन बातों से परेशान ना होकर हमें क्या करना है, हमें अपने आप को दूसरे कार्य में व्यस्त कर लेना है। तो आप उस वक्त को निकाल कर उस परेशानियों से मुक्त हो सकते, बिजी रखिए। कभी आपका मन उदास हो, निराश हो, तो आप किसी से अच्छी, जो आपके लिए बहुत व्यक्ति इम्प्रेसिव हो, जो व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा फैन हो, जिसके आप जो आपका शुभ चिंतक हो, जो आपका भला चाहता हो, उससे बात कर लीजिए। उस व्यक्ति से आपको जो अच्छे वाइब्स मिलेंगे, क्योंकि आपको डबल काम होगा। एक तो आप बातों में व्यस्त होंगे, दूसरा उस समय को निकाल देंगे। और व्यक्ति से भी ना, तो इससे अच्छा है आप परमात्मा से बातें कीजिए, उसके सामने बैठ जाइए। वो मेरा पिता है, अपने दिल का हाल सारा खोल कर रख दीजिए एक पिता के सामने, मासूम बच्चे की तरह इनोसेंट बनकर सब कुछ बोल दीजिए और उस पर छोड़ दीजिए। फिर वो आपको संभाल लेगा और आप परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। एक दूसरा किस्सा आपको सुनाती हूँ, वो भी हमारे सेवा केंद्र से ही संबंधित है। हमारे सेवा केंद्र पर एक पेशे से डॉक्टर हैं, भाई आते थे, क्लास करते थे, बुजुर्ग थे, 70 इयर्स ओल्ड। फिर बच्चों ने कहा आप काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, आप अपना क्लिनिक बंद कीजिए, अब आपके आराम का समय है, आप घर में आराम कीजिए। चूँकि क्लिनिक उनका सेंटर के पास था, तो जब क्लिनिक आते थे तो सेंटर ज़रूर आते थे। फिर कुछ समय बाद उनका क्लिनिक बंद हो गया और घर उनका काफ़ी दूर था सेंटर से, तो सेंटर पर उनका कभी कभी गुरुवार, संडे ऐसे आना शुरू हो गया, डेली आना बंद हो गया। फिर धीरे धीरे और बुजुर्ग अवस्था हुई तो उनका वो आना भी बंद हो गया। बिजी इंसान जो व्यस्त रहते थे, जिनका समय पेशेंट में सेंटर पर आकर गुजर जाता था, उनका समय फ्री एंड फ्री रहने लगा। इस चीज़ को सोच सोच कर वो परेशान रहने लगे, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कैसे करूं। घर में भी एक दो पेशेंट देख लेते थे, लेकिन चूंकि बुजुर्ग थे, काफ़ी बुजुर्ग हो गए, तो लोग भी कम इंटरेस्ट लेते थे, तो उनका समय, इस सोच ने उनके मन में डिप्रेशन भर दिया, चिंतित रहने लगे। और डिप्रेशन का नतीजा ये हुआ कि उनको नींद आना बंद हो गई, नींद नहीं आती थी। नींद की गोली खाते थे, फिर भी नींद नहीं आती थी। फिर एक दिन उनका मेरे पास फ़ोन आया, कहा बहन जी ऐसे ऐसे बात है, बड़ा परेशान हूँ, नींद नहीं आती, क्लिनिक छूट गया, सेंटर छूट गया, बाबा को याद करता हूँ, मुरली पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिमाग में ये है कि मैं अकेला, फ्री, क्या करूँ, कैसे करूँ। वो चीज़ उन पर इतनी हावी हो गई कि उनको नींद आना बिल्कुल बंद हो गया। उस चीज़ को लेकर उनको फिर हेल्थ प्रॉब्लम भी होने लगी। जब उनका फ़ोन आया तो मैंने सब सुना, सुनकर मेरे मुंह से यही निकला, बाबा क्या समाधान देना है, आपके बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और इस अवस्था में तो उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो तुरंत बाबा ने टच किया और मुझे याद आया
एक बार उन्होंने अपने मन की बात मुझसे कही थी कि बहन जी, मुझे लिखने का बड़ा शौक है, लेकिन मैं इतना व्यस्त रहता हूँ क्लिनिक में कि मैं लिख नहीं पाता, और घर जाते जाते इतना थक जाता हूँ कि वहाँ भी नहीं लिख पाता। मैं चाहता हूँ कि मैं किताब लिखूँ। तुरंत मुझे वो बात याद आ गई। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, ये तो आपको गोल्डन चांस मिला है। आप नींद को धन्यवाद कीजिए कि हे नींद रानी, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद जो आप नहीं आ रही हो। क्यों? क्योंकि आप मुझे मेरी किताब लिखने का मौका दे रही हो, जो मेरा ख्वाब था, जो मेरा स्वप्न था, जिसे मैं लिखना चाहता था। तो सुनकर वो भी बड़े खुश हो गए कि हाँ बहन जी, ये तो आप सही कह रही हो। मैंने कहा, नींद को चैलेंज कीजिए कि ठीक है, अब मत आना, जब आएगी, जब सो जाऊंगा, दिन में आएगी तब सो जाऊंगा, रात को नहीं आएगी तो रात को बैठ कर लिखूंगा। आप अपना मन प्रसन्न रखिए और अपना निकालिए पैड, कागज, पेन। उसी दिन उन्होंने अपनी एक टेबल तैयार कर ली, उस पर नाइट लैंप लगाया, अपनी कागज वागज लगाए, पैड लगाया, पेन लगाए, और उन्होंने फुल तैयारी कर ली कि आज मुझे नींद नहीं आएगी तो मैं बैठ कर लिखूंगा। और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। एक दिन लिखा, फिर 12-1 बज गया, फिर सो गए। दूसरे दिन लिखा, 12-1 बज गए, फिर सो गए। तीसरे दिन तो उन्हें 10 बजे नींद आ गई बिना गोली के। चौथे दिन भी नींद आ गई, अगले दिन भी नींद आ गई, फिर तो उनकी नींद कंटिन्यू हो गई। उन्होंने नींद को चैलेंज किया तो नींद ने कहा, नमस्ते, राम राम, हम चले। आपने तो हमें ही चैलेंज कर दिया। तो उस चैलेंज ने उनके जीवन को चेंज कर दिया। उनकी नींद फिट हो गई, उनका मन प्रसन्न हो गया, वो खुश हो गए। फिर दिन में लिखने लगे, उनका ख्वाब पूरा होने लगा, उनको एक नया सब्जेक्ट मिल गया, नई एनर्जी आ गई, पुराने दिन याद आ गए। तो इस तरीके से केवल एक संकल्प था उनका, उसने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया, कितने डिप्रेशन में पहुंचा दिया, और एक संकल्प ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं क्यों ऐसा हो गया, मैं क्यों फ्री रहने लगा, क्यों, क्या, कैसे, कब, ऐसे वैसे, ये हमें इतना उलझा देते हैं कि हमें परेशान कर देते हैं। और ये केवल हर तरीके में, चाहे आप पारिवारिक संबंधों में ले लो, वहाँ पर भी क्यों, क्या, कैसे होता है। आप अपने व्यापारिक में ले लो, वहाँ पे भी क्यों, क्या, कैसे होता है। अपने संबंधों में ले लो, वहाँ पर भी क्यों, क्या, कैसे होता है। अपने आर्थिक समस्याओं में ले लो, वहाँ पे भी क्यों, क्या, कैसे होता है। जब तक क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे मेरे अंदर घर न करे, तब तक हम परेशान नहीं होते। परेशान मना शान से परे। हम अपनी शान से परे हो जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो मेरी शान क्या है? मेरी शान है, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ। मेरा पिता परम सत्ता, परम शांति का सागर, सर्वशक्तिवान, वो मेरा पिता है, मैं उसकी संतान हूँ। जैसे एक करोड़पति का बच्चा शान में रहता है, मेरी भी शान है, जिससे सारी दुनिया आशीर्वाद मांग रही है, जिससे सारी दुनिया प्रार्थना कर रही है, वो मेरा पिता है। मैं उसकी गोद का बच्चा हूँ। मेरी हर समस्या का सॉल्यूशन उसके पास है। मेरी हर समस्या का समाधान वो करेगा, मेरी हर परेशानियों का हल वो करेगा। जब उसकी छत्र छाया मेरे ऊपर है तो मैं परेशान नहीं हो सकती। तो सच्चे मन से, सच्चे दिल से अपने स्वमान में रहो,
स्वमान मना अपना मान, और मेरा मान, मैं आत्मा शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आत्मा गुण स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। ये मेरा स्वरूप है, तो मुझे कोई परेशानी परेशान नहीं कर सकती। हिम्मत का एक कदम मेरा और मदद के 1000 कदम उसके। कहते हैं ना, जिसके पास ईश्वर की सत्ता हो उसे कोई सत्ता फेल नहीं कर सकती, जब हम अपने मन से कमजोर नहीं होते। जब हम अपने मन से कमजोर हो जाते हैं और उस ईश्वरीय शक्ति को भूल जाते हैं तो सारी परेशानियां मेरे पास आने लगती हैं, सिर्फ उसको भूलने से। उसे याद रखिए, स्वयं को याद रखिए। जब हम स्वयं को याद रखेंगे, उसे याद रखेंगे, तो मेरे पास हर परेशानी का हल मेरे स्वयं के पास है। मैं सारी परेशानियों का हल स्वयं कर सकती हूँ। बस मैं और मेरा पिता परमात्मा, 2 चीज हैं, तो मुझे किसी साथ की कोई जरूरत नहीं है। तो आप भी आजमाइए और परमात्मा को हरदम अपने साथ रखिए, तो आप जीवन में कभी परेशान नहीं होंगे। ओम शांति।